नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर से साजिश का मामला सामने आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि उनके खिलाफ टूल किट तैयार की गई है और टूल किट का जो इसमें इंस्ट्रूमेंट या इसको अंजाम देने वाला है वो एक सांसद महुआ मोइत्रा, जिसने पैसे लेकर सदन में न केवल सवाल पूछे ऐसा आरोप लगाया है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने, बल्कि उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। पहले हमने सुना था 10-12 साल पहले सवाल के बदले पैसे, इस तरह का कोई मामला सामने आया था और ये महुआ मोइत्रा जो है काफ़ी वोकल तरीके से मोदी जी के खिलाफ लगातार आरोप लगाती रही हैं, अब खुद आरोपों में घिर गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो देश को प्रगति को देखकर भी जलते हों, भारत पाकिस्तान के मैच में भारत विजयी हो और उसके लिए सब बधाई देते हों, तो परंतु इंडी वाले ने किसी ने भी नहीं दी। ये पहले भी ऐसे कांड होते रहे हैं। मुंदड़ा कांड कभी हुआ था। मुंदड़ा कांड के टाइम में फिरोज गांधी ने सवाल उठाया था। फिरोज गांधी जवाहरलाल नेहरू जी के रहते हुए इंदिरा जी के जो पति थे जी, उन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी और उसमें मुंदड़ा कांड में वित्त मंत्री से इस्तीफा दिलाया था। पहले भी सरकार से क्वेश्चन लगा के नीतियों को प्रभावित करने के काम, ये नीतियों को प्रभावित करने के लिए टूल बन गई, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बड़े पद पर थी, परंतु अल्ट्रा मॉडर्न है। और इससे पहले तो 10-12 सांसदों का, जब पवन बंसल जी ने उस एथिक्स कमेटी के थे शायद, कैश लिए के क्वेश्चन पूछने के आरोप में वोट फॉर कैश, उस टाइम वोट फॉर कैश भी था, प्लस ये भी थे, तो कई लोगों की संसद सदस्यता समाप्त हुई थी। मैं तो दिल्ली में विधायक रहा हूँ, वो भी प्रिविलेज हाउस है। बहुत लोग आते थे सवाल लगवाने के लिए और बेचारे कई ऐसे लोग हैं जिनका कभी सवाल बनाना भी नहीं आता, वो लगा देते जिससे किसी का सर्विस मैटर में मदद मिल जाए या किसी का काम रुका हो। तो मैं देखता था, परंतु हम ज़्यादा टोका टोकी यूँ नहीं करते कि बहर आदमी का अपना स्टैंडर्ड है। परंतु इसमें तो सारे ही चीज़ों को मोदी जी का विरोध करने के लिए देश के विरोध में उतर आना, देश की फाइनेंशियल जो ताकत है, बढ़ता हुआ भारत किसके कारण है? गरीबी बढ़ाने का काम तो करते रहे पहले जी। अमीरी बढ़ेगी, जैसे परसों भी एक इंडस्ट्रियल हाउस ने कहा कि यदि आज 2,500 पर कैपिटा डॉलर है तो 5,000 हो जाएगी तो गरीबी अपने आप हटेगी। पर 5,000 होने के लिए क्या क्या करना है? आखिर इस देश में प्रोडक्शन बढ़े, नीतियाँ ऐसी हों कि जहाँ क्विक डिसीजन हो, निर्णय जल्दी हों, कोयले के ऊपर, माइनिंग के ऊपर पाबंदी, मैं कोयला मेरे पास सरप्लस है, मेरा यूज़ नहीं हो रहा, मैं भी नहीं बेच। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ तो मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। जैसे आपने बताया कि NIC जो उनका अकाउंट है सांसद वाला, उसको कोई और ऑपरेट कर रहा था। उसी पे आ रहा हूँ। इस देश की प्रगति को रोकने के लिए एक धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना अमेरिका चाहता है भारत ज़्यादा प्रगति करे, ऊपर से सब हाँ जी करेंगे। भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए, किसको पसंद आएगी? ये तो 200 में से कोई सा भी देश नहीं चाहेगा कि हमसे आगे भारत निकले। वो नहीं, वो चाहेंगे जिनकी हम मदद करते हैं, जिनको हम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गरीब हैं, जो हमारे तो बिना शर्त करते हैं मदद। चीन ने लोगों को काबू पे कर लिया, पहले अमेरिका करता रहा, उससे पहले ब्रिटेन के जो आज 50-60 देश गुलाम थे, अभी आए हुए थे त्रिनाड के और गुयाना के 34-33 देश का एक वो है कैरेबियन समूह। इन सब लोगों को एक्सप्लॉइट किया है पैसे वालों ने, और भारत एक ऐसा देश है जिसने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। भारत ने जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ उस देश के प्रति वफादारी रखी। यहाँ क्या है, ये रही है लंदन में ज़्यादा। शशि थरूर जी भी बहुत बड़े डिप्लोमेट भी रहे हैं, और दोनों के आजकल जो सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं, उसमें इन दोनों के जो चित्र आ रहे हैं, अंतर रंग चित्र, खाने पीने वाले एक चीज, और देश के लिए जब खर्चे बढ़ा लोगे आप, अगर मान लो ये 2-3 करोड़ का पैकेज छोड़ के आई तो सांसद को कितना मिल जाएगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और खर्चे आपने बढ़ा रखे उस, तो वो किससे पूरे कराए? तो हीरानंदानी से उन्होंने कहा भी इस बात को है कि यह खर्चे मांगती थी हमसे, क्योंकि उसकी मजबूरी हो गई। अगर आप बिगड़ गए हैं, बिगड़ैल हैं और खर्चे बढ़ा लिए हैं और सांसद बन गए, क्यों? इस देश की जनता ये तो देखती नहीं
कि ये इसके खर्चे पहले कितने थे अब कैसे होंगे। कुछ तो हैं लालू स्टाइल के जो एक भाई के एक कमरे में रहते थे, बिना जीवन में कुछ किए। आज 500-700 हज़ार 2000 5000 करोड़ की ज़मीनें भी हैं, मॉल भी हैं, फार्म हाउस भी हैं, जनता कोई बुरा नहीं मान रही। कैसे अजीब देश है मेरा। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो इतनी ऊंची ऊंची नौकरियां छोड़कर आए फाइनेंशियल वर्ल्ड की, सांसद बन गए। अब वो हीरानंदानी ने इसके खर्चे देता रहा, धीरे धीरे दबता गया। ग्लैमर है ना, ये महिला ग्लैमर वाली हो और पुरुष पैसे वाले हों, दोस्त मिल जाए, तो जो कुछ होता आया है वो हो रहा था। उस चक्कर में इन्होंने मोदी विरोध करने की अति पे जाकर कि कैसे अडानी को समाप्त करना है। अडानी बढ़ रहा है तो भाई किसको चिढ़ होनी चाहिए। अंबानी को हो तो समझ में आती है, या बाकी टाटा को हो, बिरला को हो। अडानी बढ़ रहा है, वो सारे एसेट्स ले रहा है, वो सारा देश खरीद लिया, उसने रेलगाड़ी खरीद ली, हमें तो कहीं चीज़ भी कोई देखी नहीं। तो जैसे जैसे डॉक्टर साहब सरकारी गवाह बनते हैं, तो हीरानंदानी जब तक चल रहा था ठीक इनके साथ था, अब उसको लगा कि पोल खुल गई तो एक तरीके से सरकारी गवाह वाला उसने कार्य कर दिया। मैं कहूँ पैसे वाला राजनीति में उसको इन झगड़ों में पड़ना ही चाहिए, कोई भी पैसे वाला। क्यों पैसे वाला सबसे कमज़ोर हो जाता है जब उसे लगता है तो मैं भी तो लूट सकता हूँ। आज हीरानंदानी सबसे बड़े बिल्डर्स में से है, रेपुटेशन है उस परिवार की। अब ये इनमें से कौन सा भाई है मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन लोगों की, परंतु उसे ये तो लगा ना कि अगर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भारत सरकार और सब सही ढंग से जांच करें तो इस देश के अंदर व्यापार करना जैसी नीतियां रही हैं वो लगभग असंभव है। तो इसने इस टूल को साइड कर दिया। इसलिए उसने सोचा कि मरने से अच्छा, पोल तो खुल गई, सारी चीज़ें अगर तेरे पे सब कुछ, सब पासवर्ड भी था, ये भी था, सवाल बनाए तेने, उसने तो तू बैठा है दुबई और भेज रहा है यहाँ। और 60 में से 51 सवाल जो है अडानी के और मोदी जी मामले पर, अब बहुत लोग और भी निकलेंगे। ये सारा खेल है। और मैं कह रहा हूँ मोदी के खिलाफ रहो, देश के खिलाफ मत जाओ, देश की आर्थिक व्यवस्था को मत तोड़ो। देश के अंदर पैसा बढ़ेगा तो गरीबी हटेगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं। खाद पिछले 9 साल में खाद का रेट नहीं बढ़ा, उतने का इकट्ठा मिल रहा है, जबकि 4 गुना रेट बढ़ गए हैं पूरे वर्ल्ड में। एमएसपी हर साल बढ़ रही है, गन्ने का रेट बढ़ रहा है, गेहूं का, चावल का। कैसे बढ़ेगा? देश के पास पैसा होगा तो बढ़ेगा ना। मोदी जी कहाँ से ला रहे हैं पैसा? इतने 1-1 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, इतने हाईवेज, इतने बंदरगाह, इतने एयरपोर्ट, इतने नई वंदे भारत, आज नमो भारत, ये कहाँ से बन रही हैं? बुलेट के लिए कल 7 ट्रेन और 7 रूट कर दिए फाइनल होने के बाद बता रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी टनल बन रही है। हमें जोजिला टनल आज किसी ने लोगों को वहाँ पता भी नहीं चल रहा, हमें भी नहीं पता, जो हम अपने आप को बहुत जागरूक मानते हैं, और 60 किलोमीटर लंबी, 600 किलोमीटर लंबी होने के बाद बता रहे हैं ये काम हो गया। 2 शिप कल भी एक हैंड ओवर किया है नेवी को। तो ये देश में जो प्रगति हो रही है उसको रोकने चाहने कितना ही, अब समय आ गया है, प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। और मुझे लगता है एक बार देश की जनता ये जो सनातन विरोधियों को, इन सब को 2024 में चित करेगी, और फिर 5 साल आप देखना किस तेज गति से विकास होगा। एक बस आखिरी सवाल, जैसे महुआ मोइत्रा संसद में मामला उठाते रही है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और बड़े आक्रामक तरीके से मतलब उनके ऊपर हावी रही है वो बोलने में, और अब ये भी सामने आया है कि उसके वकील ने, बचाव पक्ष के वकील ने समझौता करने के लिए दबाव डाला, इसको भी अदालत ने जो है अच्छा नहीं माना और साथ में डांट लगाई है। तो आपको लगता है कि जो महुआ मोइत्रा ये एक मूर्खतापूर्ण हरकत है? ये वकील को तो हटना पड़ा ना, शंकर नारायण के, उसने कहा मेरे से गलती हुई और मैं इसका पक्ष भी नहीं लड़ूंगा। आज टीएमसी भी उसके पक्ष में कुछ नहीं बोली है, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि अडानी की इन्वेस्टमेंट चाहिए बंगाल में, अडानी की इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ चाहिए, राजस्थान, वो तो कुछ नहीं बोल रहे मुख्यमंत्री। और राहुल बाबा और एक ये ब्रिगेड ये बोल रही है अगर अडानी खराब है तो उसे सब समझौते रद्द कर दो ना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, बंगाल में। जैसे नैनो की फैक्ट्री के बारे में हुआ था तो गुजरात में। दिखाओ हिम्मत, वो तो बुला रही है, इनवाइट कर रही हैं, और मैं कह रहा हूँ करना चाहिए। किसी राज्य को आगे बढ़ते हुए मोदी भी देख के खुश होता है ना कि राज्यों का विकास होगा तो देश का होगा। बिल्कुल ठीक है। और जिले का विकास होगा तो आज कितनी पॉलिसी है, मैं तो हैरान हूँ। गांव के अंदर भी मिनरल का पैसा जाए, गांव सभा में, जिले परिषद में, राज्य में, किसी ने नहीं सोचा। वो गरीब क्यों थे? वो एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, उड़ीसा, वो सबसे गरीब, वो बेचारे टूटे हुए कुल्हड़ को उठा के चाय पी रहे थे। कहाँ गए सब? ठीक कैसे हो गया वहाँ? क्योंकि नवीन पटनायक लग गया उसी दिशा में,
मोदी जी लगे हुए हैं, आपस में पॉलिटिकल अलग अलग भी हैं, पर तो लक्ष्य तो एक है कि गरीबी हटानी है, देश को आगे ले जाना है। और इससे सीख लो भाई अपोजिशन वाले, नवीन पटनायक से सीख लो कि वो विरोध करते हुए उड़ीसा को आज फिर जीतेगा। मैं बीजेपी का समर्थक होकर कह रहा हूँ कि विधानसभा वही जीतेगा, लोकसभा मोदी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि मोदी विरोध अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करना कतई उचित नहीं है, जैसा महुआ मोइत्रा ने किया। और ये भी कहना है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कि पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। जांच होने पर साफ होगा कि कई और ऐसे टूल सामने आ सकते हैं जिन्होंने देश और सरकार के विरोध में कार्य करने का काम किया है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।